हेलो फ्रेंड, आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या कहा मैंने? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? ये कोलाइडल सॉल्यूशन मीन्स ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? यह एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। और दूसरा इसका पॉइंट है कि ये बहुत स्मॉल होते हैं, यानी कि टीनी होते हैं बिल्कुल। क्या होते हैं ये कोलाइडल सॉल्यूशन CS से डिनोट करेंगे, वैसे नहीं होता पर हम कर रहे हैं। द पार्टिकल और वेरी टीनी यानी कि स्मॉल, दे आर नॉट विजिबल इन नेक्ड आई। जो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं? पहले तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ये वेरी मतलब बहुत स्मॉल होते हैं, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनका साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। इनका साइज होता है इसके बीच में, ठीक है। और इसका एक और पॉइंट है कि कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो कौन सा मोशन शो करते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन शो ब्रोनियन मोशन। ये ब्रोनियन मोशन क्या होता है? जैसे ये देखो, ये यानी कि जिग जैग, ठीक है। हमने और ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। दे शो टिंडल इफेक्ट। सॉरी, इफेक्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। पहले तो ये देखो कि ये कौन सा मिक्सचर है। ये हमेशा हेटेरोजेनियस होगा। अगर होमोजेनियस है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा। हेटेरोजेनियस यानी कि 5 लीटर पानी में 2 kg उसकी सेचुरेशन दिखा रखी है, तो उससे कम ही होगा, ठीक है। अब ये देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन वेरी टिनी होते हैं। दे नॉट विजिबल इन नेकेड आई। इनका साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। और ये ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, यानी कि जिगजैग मोशन। और दे शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आगे बताएंगे क्या होता है आपको। अब देखो कि कोलाइडल सॉल्यूशन कितने होते हैं, मतलब इनका पार्ट कितने भाग, कितने कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 भाग हैं। एक को कहते हैं डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स्ड फेज यानी कि परिक्षिप्त परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? डिस्पर्स्ड जिंग मीडियम, ठीक है। एक तो डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, यानी कि परिक्षिप्त माध्यम, ठीक है। जो डिस्पर्स फेज होता है ना, ये डिस्पर्स फेज क्या होता है? ये हमेशा क्या होगा? कम मात्रा में, ठीक है। और डिस्पर्स मीडियम होगा, ये ज़्यादा मात्रा में मिलेगा हमेशा। ये क्या होता है? उसके अंदर घुलाया जाता है, यानी कि उसको मिक्स करेंगे। जो मिक्स होता है वो जो पहले से प्रेजेंट होता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में, इसे कहते हैं डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप पूछ ले तो कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप 8 हैं। तो
कोलाइडल सॉल्यूशन टाइप तो 8 होते हैं, ठीक है। अब देख लो, हम लिख लेंगे जैसे इधर लिखा हमने डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। दूसरा लिखा हमने डिस्पर्स्ड जिंक मीडियम, ठीक है। तीसरा लिखेंगे हम नेम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर हम देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, क्या होता है। तो डिस्पर्स फेज में सबसे पहला लेंगे हम सॉलिड, ठीक है। सॉलिड को सॉलिड में मिलाए, यानी कि सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, तो वो क्या होगा उस सॉल्यूशन का नाम, उसको कहेंगे हम सॉलिड सॉल्यूशन। क्या हुआ, सॉलिड था, सॉलिड के अंदर मिक्स हुआ, यानी कि ये कम अमाउंट में होगा, ये ज़्यादा में होगा, तो वो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। और इसका क्या होगा, ये उदाहरण है इसकी, कलर स्टोन। दूसरे एलॉय होते हैं जो, यानी कि मिश्र धातु, वो। अब दूसरा ले लो, ये ले लिया हमने सॉलिड, ठीक है। अब लिया हमने लिक्विड, मीडियम चेंज कर रहे हैं हम, मीडियम हमने क्या किया, लिक्विड ले लिया। तो लिक्विड में अब क्या होगा, यहाँ तो सॉलिड था सॉल्यूशन, इसमें क्या होगा, ओनली सॉल्यूशन बनेगा, और इसको हम सोल भी कह देते हैं कई बार, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मड ले लिया हमने, कीचड़, ठीक है। दूसरा ले लिया हमने कोई भी पेंट्स ले लो। अब मड में देखो, कीचड़ में ये सोचो कि कैसे है, तो एक तो होता है वाटर प्लस सोइल, सोइल सॉलिड, वाटर लिक्विड, ठीक है। तो हमने देखा सॉलिड का। अब तीसरा लेंगे, तो सॉलिड की किसके साथ करेंगे, अब हमारी तीसरी अवस्था रहेगी कौन सी, गैस, उसमें मिला देंगे। तो अब क्या बनेगा, इसे कहेंगे हम एरोसोल, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्मोक, डस्ट, ठीक है। अब जब डस्ट में देखो, जैसे एयर प्लस सोयल, ठीक है। एयर क्या होता है, गैस, ये क्या होता है, सॉलिड, ठीक है। तो हमने देखे, अब तक 3 देखे हमने, सॉलिड का सॉलिड के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन। सॉलिड का लिक्विड से करेंगे तो वो होगा सोल, सॉलिड का गैस से करेंगे तो वो होगा एरोसोल, ठीक है। अब हम देखेंगे चौथा, अब लेंगे हम इधर चेंज करेंगे कौन, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का किसके साथ, सॉलिड के साथ, तो उसको क्या कहेंगे हम, जेल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जैसे चीज, वाटर, ये सभी, ठीक है। अब हम 5वां लेंगे लिक्विड, इसके साथ लिक्विड के साथ, तो उसको क्या कहेंगे हम, एमल्सन, ठीक है, यानी कि मिल्क, क्रीम वगैरह, ठीक है। अब छठा लेंगे हम सॉलिड सॉरी लिक्विड का गैस के साथ, तो इसको हम कहेंगे फिर से एरोसोल। देखो, सॉलिड का गैस के साथ किया, ठीक है, तो भी क्या हुआ, एरोसोल। लिक्विड का गैस के साथ किया तो भी क्या हुआ, एरोसोल, ठीक है। तो इसमें हम ले सकते हैं फॉग, धुंध ले लेंगे, और क्लाउड ले लेंगे। अब 7वां लेंगे हम गैस, और 8वां भी गैस। गैस का सॉलिड के साथ, गैस का
लिक्विड के साथ। ठीक है, देखो क्या किया हमने, पहले 3 सॉलिड के लिए, फिर 3 लिक्विड के लिए, और फिर 2 गैस के लिए, क्योंकि गैस गैस तो करता ही नहीं। तो गैस का सॉलिड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, फोम, और गैस का लिक्विड के साथ करेंगे तो भी फोम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम, और इसका हम ले सकते हैं रबर। तो फ्रेंड हमने आज क्या देखा कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके पार्ट देखे कौन कौन से हैं, 2 हैं, डिस्पर्स फेज और मीडियम फेज। क्या होता है जो कम मात्रा में, मीडियम ज़्यादा मात्रा में होता है। फिर इसके टाइप देखे कितने, 8, 3 सॉलिड के, 3 लिक्विड के, 2 गैस के। ठीक है, और आपको हमारा सेशन कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।